हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज के साथ मैं हूं खालिद हसन। ओम प्रकाश धनखड़ ने SYL के पानी को लेकर झज्जर के श्रीराम पार्क में SYL के मुद्दे को लेकर एक दिन का सांकेतिक उपवास रखा। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 45 सालों से हरियाणा पानी का अभाव झेल रहा है। धनखड़ ने कहा कि हम पानी के बिना पीड़ित हैं, इसलिए पंजाब से सहयोग चाहते हैं, इसलिए ये उपवास का कार्यक्रम किया गया। ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि ये मुद्दा इसी समय बेहद जरूरी है क्योंकि कोर्ट का फैसला भी आने वाला है और पंजाब के भाई यहां आए हुए हैं और मुद्दा भी उनसे जुड़ा हुआ है और आज उनसे नहीं मांगेंगे पानी तो कब मांगेंगे। कुरुक्षेत्र में SYL के समर्थन में सांसद नायब सिंह सैनी थानेसर विधायक सुधा DC कार्यालय के बाहर उपवास पर बैठे। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर किसानों से विनती कर रहे हैं कि वो किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो किसानों को भी बातचीत के प्लेटफॉर्म पर आकर बातचीत करनी चाहिए। नायब सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी वजह से ही आज हरियाणा के जीवन रेखा और हरियाणा के किसानों की लाइफलाइन जीवन रेखा SYL का पानी नहीं मिल रहा है। कुरुक्षेत्र के सांसद नायब सैनी ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री किसानों के साथ राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों को बरगला रहा है। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि अगर हमें SYL का पानी नहीं मिला तो हम जल्द ही चंडीगढ़ में पंजाब विधानसभा का घेराव करेंगे और पंजाब के बाहर अनिश्चितकालीन अनशन पर भी शुरू कर देंगे। गुरुग्राम जिले में SYL मुद्दे को लेकर गुरुग्राम के सोहना पटौदी और गुरुग्राम विधानसभा के विधायक समेत गुरुग्राम के जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ और गुरुग्राम जिला BJP के तमाम कार्यकर्ता उपवास पर बैठे। चरखी दादरी के रोज गार्डन में BJP पदाधिकारियों ने SYL मुद्दे को लेकर एक दिन का सांकेतिक उपवास रखा। इस दौरान BJP ने पंजाब सरकार से मांग की कि पंजाब को हरियाणा के हक का पानी देना चाहिए। जिला अध्यक्ष सत्येंद्र परमार और BJP महिला मोर्चा के जिला प्रधान इंदु यादव ने पंजाब सरकार से मांग की है कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है और छोटे भाइयों का हक नहीं खाना चाहिए, इसलिए पंजाब सरकार को हरियाणा का पानी देना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार किसान हितैषी है और हमेशा किसानों के हितों की रक्षा करती रही है। पलवल के ताऊ देवीलाल पार्क में SYL के पानी की मांग को लेकर BJP के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक धरना और उपवास रखा। वहीं कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। इस मौके पर पलवल विधायक दीपक मंगला और होडल विधायक जगदीश नायर हथीन समेत पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सांकेतिक धरने पर बैठे पलवल से BJP विधायक दीपक मंगला ने कहा कि SYL प्रदेश के किसानों के लिए जीवन रेखा है, उसका निर्माण प्रदेश के किसानों के लिए अहम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में अनेक फैसले लिए हैं। BJP सरकार पूरी तरह से किसान हितैषी है। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस की सरकार ने किसानों के बारे में नहीं सोचा। नए कृषि कानून के बारे में विपक्ष की ओर से गलत प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने और किसानों के आय को दोगुना करने के लिए BJP सरकार ने काम किए हैं। SYL के पानी को लेकर BJP के नेताओं ने जहां अलग अलग जिलों में उपवास किया, वहीं दूसरी ओर करनाल में किसान संगठनों से जुड़े किसानों ने BJP के नेताओं के उपवास का विरोध करते हुए कमेटी चौक पर BJP के उपवास के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। किसान BJP के नेताओं का विरोध करने के लिए उस जगह काले झंडे लेकर पहुंचे जहां BJP नेता उपवास कर रहे थे। रास्ते में पुलिस बल ने किसानों को रोका। किसानों का कहना है कि जो नेता बैठे हैं वो नकली किसान है। किसान आंदोलन कर रहा है, सिंघू बॉर्डर पर बैठा है, ये आंदोलन को तोड़ने का काम कर रहे हैं।
चरखी में बीजेपी के उपवास स्थल पर किसान पहुंचे। इस दौरान किसानों ने नारेबाजी करते हुए पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स को उखाड़ा। मौके पर मौजूद पुलिस ने किसानों को रोका, जिसके बाद किसान लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दिवसीय उपवास करते हुए हरियाणा के हिस्से का एसवाईएल नहर का पानी प्रदेश के किसानों को देने की मांग उठाई। भिवानी के हुड्डा पार्क के सामने हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पहुंचकर एक दिन का उपवास रखा। इस मौके पर उनके साथ भिवानी विधायक घनश्याम सर्राफ और भवानीखेड़ा के विधायक दिसंबर वाल्मीकि भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट एसवाईएल नहर का पानी हरियाणा को देने पर निर्णय दे चुका है। ऐसे में हरियाणा की प्यासी धरती को पानी मिले, इसके समर्थन में वो आज उपवास कर रहे हैं। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि पंजाब हरियाणा का बड़ा भाई है। हरियाणा के विभिन्न जिले, खासकर दक्षिण हरियाणा में सिंचाई और पीने के पानी की कमी है। यहाँ का भूमिगत जल रेड जोन में चला गया है। ऐसे में हरियाणा के 40 सालों से लंबित एसवाईएल की पानी की मांग को वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन के साथ ही शामिल कर केंद्र और राज्य सरकार हरियाणा को उसके हक का पानी देने पर निर्णय ले। पर किसानों के आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की किसानों के साथ 6 दौर की शांतिपूर्ण वार्ता हो चुकी है। प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री किसानों की मांगों को लेकर गंभीर हैं। जल्द ही किसानों की मांगों को लेकर हल निकाल लिया जाएगा। कृषि मंत्री ने दोहराया कि किसानों की एसवाईएल के पानी की मांग को भी वर्तमान में चल रहे किसानों की मांगों के साथ जोड़कर इसका हल निकाला जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान एसवाईएल के पानी को लेकर जो आवाज उठाएंगे वो उनके साथ खड़े नजर आएंगे। बीजेपी के नेता आज कृषि कानून और एसवाईएल के समर्थन में उपवास कर रहे थे। बीजेपी नेता लगातार किसानों को ये समझाने में जुटे हुए हैं कि नए कृषि कानून किसानों के हित में बनाए गए हैं। इसी कड़ी में फतेहाबाद और यमुनानगर में बीजेपी नेता उपवास पर बैठे। बीजेपी के उपवास कार्यक्रम में उस वक्त हंगामा हुआ जब कुछ किसान बैरिकेड्स तोड़ते हुए उपवास स्थल पर पहुंचे और जमकर नारेबाजी की और काले झंडे दिखाए। पुलिस के काफी समझाने के बाद भी किसान नहीं माने। हार कर बीजेपी नेताओं को मौके से भागना पड़ा, तब कहीं जाकर हालात सामान्य हुए। यमुनानगर में किसान जिला सचिवालय के सामने पहुंचे और बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जवाब में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भी किसान यूनियन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालात को बिगड़ता देख वहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात किए गए। इस दौरान अधिकारियों ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अपनी मांग पर अड़े किसानों ने नारेबाजी जारी रखी। कैथल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी विधायक लीलाराम की अगुवाई में एक दिन का सांकेतिक उपवास किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये उपवास पंजाब की कांग्रेस सरकार के लिए है कि वो हमारी बात सुने और एसवाईएल का पानी हरियाणा के हिस्से का हरियाणा को दे। बीजेपी विधायक लीलाराम ने कहा कि हरियाणा काफी समय से अपने हिस्से का पानी पंजाब से मांग रहा है। ये पानी हम पंजाब सरकार से खैरात के रूप में नहीं मांग रहे हैं, हम अपने हिस्से का पानी मांग रहे हैं। इसलिए हम एक दिन का सांकेतिक उपवास रखकर पंजाब सरकार के कानों में ये आवाज पहुंचाना चाहते हैं कि पंजाब आपसी भाईचारे को बढ़ाते हुए हरियाणा के हिस्से का पानी उसे दे। इस मामले में किसान यूनियन के नेताओं का कहना है कि बीजेपी इससे जानबूझकर एसवाईएल का मुद्दा उठा रही है और हरियाणा और पंजाब के किसानों का भाईचारा खराब करना चाहती है, क्योंकि वो दोनों एक साथ मिलकर दिल्ली के बॉर्डर पर तीनों कानून को वापस लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर डटे किसानों का आंदोलन आज 24वें दिन में प्रवेश कर चुका है। कड़ाके की ठंड और अपनों की जान भी किसानों का इरादा नहीं डगमगाया है। किसानों का कहना है कि चाहे कितनी ही ठंड क्यों न पड़े, हम यहां से तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेती। वहीं आंदोलन के चलते आज भी दिल्ली के कई बॉर्डर बंद हैं और कई रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं।
कृषि कानूनों के आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों की याद में आज सिंघू बॉर्डर पर 2 घंटे के लिए पाठ किया गया। इस आंदोलन में कुर्बानी देने वालों की आत्मा की शांति के लिए ये पाठ किया गया। बता दें कि इस आंदोलन में अलग अलग वजहों से अब तक 29 किसान शहीद हो चुके हैं। इनमें सिंघू टिकरी बॉर्डर के अलावा हरियाणा पंजाब से किसानों के हक की लड़ाई की मुहिम शुरू करने वाले शहीदों के नाम शामिल हैं। सिंघू बॉर्डर पर रोजाना अरदास हो रही है। किसानों ने ठंड से बचने के लिए अलग अलग उपाय किए हुए हैं। किसान आंदोलन में किसानों की सुविधाओं के लिए पानी गर्म करने की भी व्यवस्था की गई है। यहां हर ट्रॉली में पानी गर्म करने के लिए देसी गीजर लगाया गया है। टिकरी बॉर्डर पर धरना दे रहा है किसानों के समर्थन में गुलियाखाप के लोग भी टिकरी बॉर्डर पहुंचे। इस बीच गुलियाखाप के प्रधान सुनील गुलिया का ट्रैक्टर सभी के आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस ट्रैक्टर में जहां आगे और पीछे 4-4 टायर लगाए गए हैं, तो वहीं ट्रैक्टर के पीछे लग्जरी ट्रॉली लगी है। करनाल के असंध में हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। हादसा कैथल मार्ग पर शुक्रवार देर रात को हुआ। बताया जा रहा है कि पानीपत पुलिस की गाड़ी एसपी कैथल शशांक सावंत को लेने जा रही थी। आपको बता दें कि शशांक सावंत का तबादला पानीपत में हुआ है। यह हादसा रात करीब 8 बजे हुआ, जब गाड़ी कैथल मार्ग पर एक ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। टक्कर जबरदस्त थी। मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि पानीपत पुलिस के 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। पानीपत पुलिस की गाड़ी के चालक ने बताया कि वो कैथल पानीपत ट्रांसफर हुए पुलिस अधीक्षक शशांक सावंत को रिसीव करने कैथल जा रहे थे कि तभी गांव मर्दाना हेड़ी के पास यह हादसा हुआ। सोना में एक कार और बाइक सवार की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 25 साल के युवक की मौत हो गई। मृतक गुरुग्राम की एक निजी कंपनी में प्लम्बर का काम करता था। मामले की सूचना परिजनों द्वारा सिटी पुलिस थाना सोना को दी गई। अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चालक और गाड़ी की तलाश शुरू कर दी गई है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में सुधार दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 749 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। गुरुग्राम में 152 और फरीदाबाद में 130 नए केस सामने आए हैं। वहीं रोहतक में 28 और पानीपत में 23 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 21 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। अब तक कुल 2803 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,56,477 केस सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 1164 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। पिहोवा कैथल रोड पर बनी शंकर राइस मिल में अवैध तौर पर इकट्ठे की गई पराली में अचानक आग लग गई। राहत की बात यह रही कि इससे कोई गंभीर हादसा नहीं हुआ। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। चश्मदीदों के अनुसार राइस मिल से कुछ ही दूरी पर पेट्रोल पंप है और आसपास में रिहायशी मकान बने हुए हैं। गनीमत रही कि यह हादसे में आग ज्यादा नहीं फैली। अगर समय रहते दमकल की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंचती तो बड़ा हादसा भी हो सकता था। बताया जा रहा है कि हादसे में करीब 8 से 9 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। गोहाना में ऑनलाइन ठगी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला गोहाना के सिटी थाने का है, जहां कथुरा गांव के रहने वाले एक कबड्डी खिलाड़ी के खाते से साइबर ठगों ने 1 लाख रुपए निकाल लिया। अकाउंट से पैसे निकलते देखकर खिलाड़ी ने पुलिस को शिकायत दी। साइबर ठगों ने करीब आधे घंटा में उनके खाते से 10-10 हजार करके 1 लाख रुपए निकाले। खिलाड़ी का कहना है कि एटीएम कार्ड भी उनके पास है और उनसे किसी ने फोन कर खाते के बारे में कोई जानकारी भी नहीं ली। इसके बावजूद खाते से नकदी निकाल ली गई है। फिलहाल उन्होंने खाता बंद कराया है और पुलिस को शिकायत दी है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सिरसा की सीआईए पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा बरामद किया है। पुलिस ने 2 लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किया है। साथ ही पुलिस ने कुल 14 देसी पिस्तौल जब्त किए हैं। जानकारी के मुताबिक बिहार और यूपी से ये देसी पिस्तौल सिरसा और उसके आसपास के इलाकों में बेचे जाते थे। सिरसा के पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में पूरे मामले की जानकारी दी।
सिरसा के गांव मधो सिंगाना में देर रात अंडे की दुकान लगाने वाले एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मामले की सूचना मिलने पर सिरसा डीएसपी, एसएचओ और चौकी प्रभारी मौके पर पहुंचे। उस समय हमलावर मौके से फरार हो चुके थे। पुलिस ने 3 हमलावरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक 3 युवक गुडिया खेड़ा रोड पर बने ठेके से शराब लेने आए, जिसके बाद वो शराब लेकर पास बनी अंडों की रेहड़ी पर गए, जहां उनकी रेहड़ी के मालिक से अंडे और शराब पीने के लिए गिलास लेने को लेकर बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि बदमाशों ने मृतक के सिर पर ईंट और पास रखी लकड़ी से वार कर दिया। मारपीट के दौरान युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि मामले में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। किसी पुरानी रंजिश के चलते हत्या तो नहीं हुई, ये भी मालूम किया जा रहा है। ठंड ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। ऐसे में खुले आसमान के नीचे सो रहे लोगों के लिए बनाए गए रैन बसेरों का निरीक्षण करने के लिए शुक्रवार रात एसडीएम जबीर यादव अपनी टीम के साथ सिरसा में बने रैन बसेरे पर पहुंचे। यहां 8 बजे ही गेट बंद पड़ा था और कर्मचारी आराम फरमा रहे थे। हालांकि रैन बसेरे में कोई सोने के लिए नहीं आया था। एसडीएम ने कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि रात 11 बजे तक रैन बसेरे का गेट खुला रखें। इससे पहले एसडीएम टाउन पार्क के बाहर बने अस्थायी रैन बसेरे के पास पहुंचे, जहां पर जरूरतमंदों को कंबल भी दिए गए। गौरतलब है कि सिरसा में बना रैन बसेरा बस अड्डे और रेलवे स्टेशन से काफी दूर बना हुआ है। इसी के चलते जिला प्रशासन द्वारा सिरसा के टाउन पार्क के बाहर हरियाणा रोडवेज के बस में रैन बसेरे की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। एसडीएम ने कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए और कहा कि 11 बजे तक रैन बसेरे की बाहर की लाइटें जल